दुनिया में ताकत बहुत मायने रखती है। उसी एक ताकतवर आदमी के रूप में जो है दुनिया का जो सबसे विशाल आदमी जो है इलॉन मस्क। सोचिए, एक देश जिसकी इकोनॉमी हिंदुस्तान को अगर आप लेंगे तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी 3 साढ़े 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है, लगभग उतने के आसपास वेरी कर रहा है। दुनिया का इकलौता आदमी है जिसके पास अकेले का दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक ही व्यक्ति है इलॉन मस्क, जो पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। इसके पास अकेले की उतनी संपत्ति है जितना हिंदुस्तान की इकोनॉमी है। एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियन व्यक्ति बने। उसका मुख्य आधार ये रहा कि ये आदमी दुनिया, ये जो मुख्य रूप से जिस तरीके से इसका अपना एक विचार रहा, जिस तरीके से इसने दुनिया पे कब्जा किया और जिस तरीके से इसने स्पेस एक्स कंपनी बनाई, जिस तरीके से इसने पूरी तरीके से टेस्ला कंपनी जो इलेक्ट्रिक है दुनिया के क्षेत्र में आप देखेंगे तो ऐसी ऐसी कारें इसने इस आदमी ने बनाई है। मतलब पूरी तरीके से ये पैशन इसका जो है ना, पूरी तरीके से पागल है अपने आप को लेके और पूरा एकदम अलग लेवल की कहानी को लेके जा रहा है। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इलोन मस्क जो है इतना मोटिवेटेड कहाँ से रहा दुनिया में और इतने बड़ी बड़ी बड़े जो इसके विस्तार पूर्वक काम रहे, किस तरीके से इसने जो है पूरी कहानी को जन्म दिया है। इस पूरे मसले में हम आज देखेंगे इलोन मस्क किस तरीके से सपनों से ट्रिलियन तक पहुंचा है आदमी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कैसे एक आम घर में पैदा हुआ व्यक्ति, एक आम जिस सपने जो देखने की ताकत रखता है ना, पहली बात तो सपने जो देखने की ताकत रखता है वो कुछ भी कर सकता है। उसी में से एक है इलोन मस्क, जो पूरी दुनिया में बचपन और परिवार से लेके तमाम जद्दोजहद के बावजूद इस आदमी ने पूरी दुनिया पे राज किया। और उसके अलावा इसका जो मुख्य आधार रहा, देखिए किस तरीके से 1971 से 1988 तक का जो इसका जीवन रहा, किस तरीके से जन्म होने के बावजूद सोचिए दक्षिण अफ्रीका से अमेरिका तक का जो सफर रहा। और फिर जो है बिजनेस, इसने पहला एक बिजनेस शुरू किया अपना जिप2 नाम का, ठीक है, वहां से इसकी कहानी शुरू हुई। और पूरी कहानी में मुख्य आधार ये रहा कि इलॉन मस्क जो है दुनिया के पहले ट्रिलियन व्यक्ति बने। उसके पीछे की जो संघर्ष रहा, उसके पीछे की जो कहानी रही, वो तो दुनिया देखती नहीं है क्योंकि कहानी कोई सुनने वाला है नहीं। मेन है यहाँ से कि किस तरीके से इसने अपने आप को खड़ा किया दुनिया के सामने, किस तरीके से अपने आप को बनाया। और यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति से या अमेरिका के राष्ट्रपति को भी चुनावी मदद के लिए यहाँ तक जो है पहुंचना पड़ता है। तो बिजनेस जो है स्पेस एक्स, इंसान को मार्स पर भेजना जो है 2002 में इसने कंपनी बनाई स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स के माध्यम से इसने पूरी दुनिया को जिस तरीके से ग्लोबलाइज किया, पूरी दुनिया में जिस प्रकार से इसने अपनी एक कंपनी टेस्ला, उसके थ्रू जो है आम आदमी को। अच्छा, एक चीज और भी है, देखिए जो व्यक्ति पैशनेट होता है ना, जिसको पैशन होती है, वो अपने आप में एक नई दिशा की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। देखिए जैसे ये इलोन मस्क है, इसने देखा कि धरती पे काफी ज्यादा मात्रा में लोग बस चुके हैं, काफी कहीं हम और जगह तलाशेंगे। फिर इसने मार्स पे अपना गेम शुरू किया और उसने शुरू किया स्पेस एक्स, इंसान को मार्स पर भेजा। इतने हाई लेवल की जो थिंकिंग होती है, जो इतना ऊपर तक सोच पाते हैं, उसमें से दुनिया में एक आदमी है, उसका नाम है इलोन मस्क। और किस तरीके से उसने टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिक कार की क्रांति 2004 में उसने टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिक कार, और उसमें भी हाइब्रिड हाई लेवल की, मतलब इलेक्ट्रिक कार ऐसी बनाई इसने कि उसमें अगर ड्राइवर नहीं भी है तो भी वो कार जो है आसानी से चल पा रही है। ये है इस आदमी का गेम, ठीक है, जिसका नाम है इलोन मस्क। अब देखिए मेन यहाँ से कहानी शुरू होती है कि ट्विटर का जो अधिग्रहण है, ट्विटर चूंकि एक कंपनी थी ट्विटर, ठीक है, ट्विटर को पूरी तरीके से इस आदमी ने खरीद लिया, किसने, इलोन मस्क ने। अब अधिग्रहण और एक्स का जन्म 2022 से आज तक की जो कहानी, पॉलिटिक्स में एंट्री। अब ट्रंप के साथ जिस तरीके से इसने अपने आप को संभावित तरीके से जो है ट्रंप को, अब चूंकि चुनावी मदद के लिए देखिए कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो दुनिया का कोई व्यक्ति हो, अगर उसको चुनाव जीतना है तो उसके जो सबसे आसान तरीका है वो बिजनेसमैन होता है, ठीक है। बिजनेसमैन क्या करता है, आसानी से वो सारी चीजें उपलब्ध करा देता है जिसके लिए आपको दुनिया भर में भटकना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरी कहानी है इलोन मस्क और ट्रंप के बीच की, ठीक है। एआई की दौड़, ओपन एआई वर्सेस एआई, ठीक है, एक्स एआई। तो ओपन एआई, आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे जिस प्रकार से ये पूरी कहानी चल रही है, सारा गेम दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही चल रहा है। और चल क्या रहा है, अभी तक का बचपन और परिवार इस आदमी का कैसे बीता, थोड़ा सा हम उसके बारे में जानेंगे। ये छोटा सा स्पेस, ये जो है छोटा सा ये अपना इलोन मस्क है। तो इलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को 28 जून को हुआ था, क्योंकि 28 जून अभी बीता है तो इसका जन्मदिन था, ठीक है। और जन्मदिन के लिए जो है इनके पिता इरोल मस्क एक इंजीनियर और बिजनेसमैन, माँ आई मस्क जो है ये मॉडल और डाइटिशियन थी जो कनाडा से थी, ठीक है। पिताजी जो है माता जी की कनाडा से थी और पिताजी जो है साउथ अफ्रीका से रहे हैं, ठीक है। वहां से ये आदमी, उनके माता पिता का जो तलाक हो गया कम उम्र में ही, ये पूरा गेम रहा।
लेकिन सवाल ये उठता है कैसे मुश्किल बचपन में भी ट्रम्प ये आदमी अपने आप को किस तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। एक नॉर्मल जो परिवार का व्यक्ति होता है, नॉर्मल जो सदस्य होता है, जिस प्रकार से आप विभिन्न कंपनियों जैसे टेस्ला हो गया या स्पेसएक्स जो इसने बनाया, किस तरीके से इसने इतने बड़ी मात्रा में इसमें पैसा अपने आप को डाला, दुनिया के शीर्ष अरबपतियों जैसे जेफ बेजोस और बर्नार्ड अर्नल्ड के बाद इसने अपने आप को उनसे भी आगे ले जाने की कोशिश की और ले जाके भी वहां तक पहुंच पाना, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में अपना नाम दर्ज करा पाना, इसके लिए जो है एक आसान बात नहीं रही। ठीक है, लेकिन अफ्रीका से अमेरिका तक का सफर किस तरीके से इसने ये व्यक्ति जो है अफ्रीका से इसका जीवन शुरू होता है, साउथ अफ्रीका से, और किस तरीके से अमेरिका और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता है, विभिन्न कंपनियों में काम करना, विभिन्न कंपनियों के माध्यम से अपने आप को बताना। देखिए जागरूकता यही है, जब आप जीवन में जागरूक होंगे तो मुख्य आधार, जब जागरूक होंगे ना तो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके पर्यावरण पे, क्योंकि जागरूकता से आप क्या होते हैं, पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। कि आपने नई कंपनी बनाई स्पेसएक्स, फिर आपने इलेक्ट्रिक कार बनाई, फिर आप जो है दुनिया को उससे जोड़ते गए, तो मुख्य आधार यही होता है कि जैसे ही आप जागरूक होंगे आप पूरे पर्यावरण को, समाज को प्रभावित करने लगेंगे। ठीक है, यही है। तो 17 साल की उम्र में 1989 में अकेले कनाडा चले गए, और क्योंकि उनकी माँ जो है कनाडाई थी और चूंकि समय से पहले जो है माता पिता अलग हो गए थे, इसके कारण जो है साउथ अफ्रीका से अमेरिका तक का इनका जो सफर रहा, क्योंकि एक व्यक्ति जिसका अपना पूरा बचपन कठिनाई में बीता है, देखिए जो संघर्ष करता है ना, संघर्ष ही जीवन है, इसको जितना जल्दी और जितना समय से पहले समझ लिया जाए वही ठीक है। यही है कि ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे जो है आराम फरमाएंगे तो आपका जीवन संघर्षमय या जीवन आसान रहेगा, नहीं। जितना आप संघर्ष रहेंगे, जितना आप अपने आप को बिजी रखेंगे, वही जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए आपका। ठीक है, बाद में क्वींस यूनिवर्सिटी कनाडा में इन्होंने पढ़ाई की और किस तरीके से इनके पूरे बिजनेस, और दूसरी बात है कि पढ़ाई में जो भी रहा, लेकिन इन्होंने पहले एक कंपनी बनाई जिप्टू नाम की। ठीक है, यहाँ से इनका गेम शुरू होता है और निराशा ही हाथ लगती है। देखिए दुनिया में कोई भी व्यक्ति है जो शुरुआत जब होती है ना, तो ज्यादातर निराशा ही हाथ लगती है। तो 90% 99% लोग छोड़ के भाग जाते हैं, उनको लगता है कि जय हिंद जय भारत, अब मैं जा रहा हूँ, बहुत हो गया, इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा, मैं इतना मेहनत नहीं कर पाऊंगा। वही कहानी इनके साथ भी हुई, जिप्टू कंपनी बनाई और उतनी बड़ी मात्रा में इनको सफलता नहीं मिली, पर ये छोड़ के नहीं भागे। इन्होंने ये बंदा इतना डेडिकेटेड रहा कि ये लगा रहा, और जो व्यक्ति लगा रहा है जीवन में तो उसको कहीं ना कहीं उसका आधार जीवन, आधार मूल्य बना रहा है। ठीक है, तो उसी में से एक थे इलॉन मस्क जी। 1995 मस्क स्टैनफोर्ड पीएचडी करने के बाद जो है इनको एडमिशन मिला और फिजिक्स में, लेकिन सिर्फ वो 2 दिन में पीएचडी छोड़कर चल गए और जिप्टू कंपनी बनाई। ठीक है, तो बिजनेस जो है इनका जिप्टू बना और शुरुआत में हालात बहुत खराब रहे, और इस तरीके से जब हालात खराब होते हैं तो उसमें से हमने आपको बताया कि जब हालात खराब हुए तो आधे लोग भाग गए। ठीक है, लेकिन ये आदमी टिका रहा और ये आदमी उसमें बना रहा, और इसने जो है करके दिखाया भी। ठीक है, और 3-4 शादियां भी अभी तक ये कर चुका है, ये तीन शादियां कर चुका है। ठीक है, 3 शादी कर चुके थे, क्योंकि वहाँ का कल्चर ही है, वहाँ का कल्चर है ये कि ये अपना शादी वादी करता रहेगा। ये इसकी 3 बीवियां हैं। ठीक है, 1 2 3 है, हाँ 3 है, ये अपना खुद है, एक चौथा ये खुद है। तो ये वहाँ का ऐसा कल्चर है। ठीक है, और ये देखिए फिर उसके बाद X.com और पेपल, इसने कंपनी बनाई 1999 में। देखिए मस्क जिप्टू से मिले, $22 मिलियन में से इतने मिलियन नई कंपनी बनाई, और फिर नई कंपनी X.com और ऑनलाइन ब्रेकिंग पेमेंट कंपनी, जिसका मार्जिन, फिर इस तरीके से इसने पूरे गेम को सुना। फिर एक दिलचस्प किस्सा इसके जीवन में आता है सन 2000 में, जब सन 2000 में एक कंपनी इसकी, देखिए कंपनी के अंदर विवाद हुआ और मस्क को सीईओ पद से हटा दिया गया। जब वो हनीमून पे गए थे, ये दिखाता है कि बिजनेस में हमेशा सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होता है। फिर भी 2002 में ईबे से पेपल को इतने $1 बिलियन में खरीद लिया। मस्क जो सबसे बड़े शेयर होल्डर थे, को इसमें से करीब $180 मिलियन मिले, 180। यहीं से समझिए कि किस तरीके से आपके जीवन में किसी भी वक्त जो है किस्मत और समय और हालात बदल सकते हैं। कि आप कभी भी सोचिए कि ये बंदा हनीमून पे गया, यहाँ इसका कंपनी, इसका सीईओ पर से इसको जो है कंपनी से हटा दिया गया। मतलब आप समझ रहे हैं कि दुनिया कितना होशियार है और किस तरीके से ये पूरा गेम चल रहा है। ठीक है, तो ये पूरे तरीके से जो है इंसान मार्स भेजने पर जहां से इसका जीवन बदला है, वो एक कंपनी थी स्पेसएक्स। वो कंपनी कौन सी थी? स्पेसएक्स, जहां से इसने दुनिया को पूरी तरीके से अपने मुट्ठी में लिया। और पूरा जो है ये देखिए इसकी स्पेसएक्स। अब मास्क के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो स्पेसएक्स इसने शुरू किया था, उनका मानना था कि इंसानों को सिर्फ धरती पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर कोई बड़ी आपदा आती है तो हम लोग जो है मार्स पे चले जाएंगे, कोई आपदा आएगी तो मार्स पे चले जाएंगे। आपदा आएगी तो बता के तो आएगी नहीं, रिश्तेदार तो है नहीं, आपदा आएगी तो एक बार में नमस्ते कर देगी। लेकिन इनका ये कहना है कि भाई हम वहां पे रहेंगे और वैसे जाएंगे। तो फिर इंसान को मार्स पर भेजना शुरू किया 2000 से। शुरुआती साल बहुत मुश्किल रहे,
पहला रॉकेट लॉन्च हुआ 2006 में जो फेल हो गया, फिर से समझिए, पहला रॉकेट लॉन्च हुआ 2006 में जो फेल हो गया, ठीक है। तो दूसरा लॉन्च हुआ 2007 में, ये भी फेल हो गया, ठीक है, समझिए दूसरा भी फेल हो गया। फिर तीसरा लॉन्च हुआ 2008 में, ये भी फेल हो गया। हमारे आपके जैसे और ऐसे तमाम सामाजिक रूप से दृष्टिकोण से ऐसे तमाम लोग आपको मिलेंगे तो पहला लॉन्च होने पे ही भाग जाता है, क्योंकि फेल हो गया है, अब उसके पास पैसा बचा नहीं है, अब वो क्या करेगा, अब वो चल जाएगा, अब वो दोबारा दिखाई नहीं देगा। लेकिन फेल हुआ फिर भी लगा रहा, फेल हुआ फिर भी लगा रहा, तीसरी बार फेल हुआ फिर भी लगा रहा। मसला यहाँ पे है कि फेल हुए फिर भी लगे रहे, तो फेल हुए और लगे रहे यही जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, यहीं से पूरी कहानी आपके जीवन को निर्धारित करेगी, ठीक है। तो यही है, कंपनी दिवालिया होने वाली थी, मस्क के पास सिर्फ एक और लॉन्च के लिए पैसे बचे थे, आखिरी लॉन्च का पैसा बचा था और आखिरी में ही किस्मत बदली है। उसी समय टेस्ला जो साथ साथ चल रही थी में पैसों का संकट था, ये मस्क के जीवन से सबसे बुरा दौर था, उनका तलाक भी इसी दौरान 2008 में हो गया, ठीक है। समस्या इस बात की आती है कि जब आप असफल होंगे तो आपके साथ जो लोग जुड़े हैं या आपके साथ जो लोग हैं जो रहने वाले हैं वो सबसे पहले छोड़ के भाग जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि समय और परिस्थिति के हिसाब से कौन आदमी रुका भी है, ठीक है। तो लेकिन तो चौथी कोशिश में फाल्कन, देखिए फाल्कन 1 जो पहला लॉन्च हुआ था इसका फाल्कन 1 वो सफल हुआ था। फाल्कन 1 सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचा, पहला प्राइवेट फंडेड लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट, पहला प्राइवेट फंडेड, ये पहला था जिसने जो है सफलता प्राप्त की। कुछ ही हफ्तों बाद नासा ने स्पेसएक्स को इतने बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कार्गो पहुंचाने के लिए, इसी ने कंपनी को बचा लिया था। ये पूरा इलोन मस्क इंसान को मार्स पर कैसे भेजा है, स्पेसएक्स क्या करता है, फाल्कन 9 दुनिया का पहला, अभी देखिए फिर फाल्कन 9 इसने लॉन्च किया, दुनिया का पहला रियूजेबल ऑर्बिट रॉकेट जो वापस आकर खड़े होकर यह टिका हुआ है। स्टारलिंक सैटेलाइट का एक जाल जो दुनिया भर में इंटरनेट पहुंचाता है, देखिए स्टारलिंक जो दुनिया भर में इंटरनेट आप जो चलाते हैं ये स्टारलिंक के या थ्रू ये जो है तमाम जगह पहुंचता है। स्टारशिप सबसे बड़ा रॉकेट जो अभी बन रहा है जिसका लक्ष्य मार्स मिशन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कार की क्रांति, देखिए 2004 से इसने 2004 में इलेक्ट्रिक क्रांति के लिए एक नया गेम बनाया और इसने जो है इसको ये लगा कि अब हम इस क्षेत्र में भी कुछ बड़ा कर सकते हैं या कुछ बड़ा कर पाएंगे। इस आदमी ने लोगों की गलतफहमी को दूर किया। लोग सोचते हैं मस्क ने टेस्ला शुरू किया, सच्चाई टेस्ला 2003 में मार्टिन ईयरहार्ड ने शुरू किया था। खैर ये तो ठीक है, और मार्क टारपेंटर ने फाउंडेड किया था, लेकिन मस्क 2004 में एक इन्वेस्टर के तौर पर जुड़े, उन्होंने इतने बिलियन लगाए और इसके बाद इसके चेयरमैन बाद में 2018 में सीईओ बने और जब कंपनी संकट में थी तब उन्होंने उस कंपनी को जो है संकट से बाहर निकाला। वहां पे ध्यान में एक बात ये रखनी है कि टेस्ला का जो मकसद था वो किस तरीके से लोगों की सोच बदला और किस तरीके से ये टेस्ला जो है पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक मार्केट में, अब जैसे भारत में E20 वाली कारें आ चुकी है, E20 लॉन्च हुआ है, ठीक है, इंजन ही बैठा दिया है। अभी हाल की घटना बता रहा हूँ, E20 लॉन्च किया, अगर आप अपने गाड़ी में एथेनॉल उसमें इतना ज्यादा मिला दिया है पेट्रोल की मात्रा में कि गाड़ी के इंजन और जो पाइप रेयर होता है जो उसका वो वाला पूरा लॉक कर दे रहा है, ठीक है। तो ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि अगर ये पूरा जो इलेक्ट्रिक कार आ रही है, इलेक्ट्रिक कारों में अभी टाटा ने अपने टाटा सियारा, टाटा की नई जो लॉन्चिंग आई है टाटा सियारा, उसने जो है इलेक्ट्रिक के लिए, अभी चूंकि इलेक्ट्रिक में पावर नहीं होती थी, अभी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों में पावर ज्यादा होती थी, अब लेकिन इलेक्ट्रिक में भी ऐसी क्षमताएं दी जा रही हैं जिससे गाड़ी की जो है कैपेसिटी काफी है। उसी में से एक है अभी टाटा सियारा ने जो लॉन्च किया था, ठीक है, उसी में से है, ठीक। आज टाटा टेस्ला दुनिया की वैल्यूएबल कंपनियों में से एक है। देखिए ट्विटर का अधिग्रहण और जो है इसने कैसे इसको अधिग्रहण किया था, 2022 में ट्विटर के करीब इतने % शेयर खरीदे और पूरी तरीके से ट्विटर को खरीद के, समस्या इस आदमी के अंदर ये है कि ये ट्विटर को पहले खरीदा, फिर ट्रंप को पहले तो सबसे पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति था उसको जो है ट्विटर पे बैन किया, उसका जो इसकी पूर्व प्रेमिका है उसको भी बैन कर दिया, कहा नमस्ते अब तुम दोबारा दिखाई मत देना। फिर तीसरे नंबर पे जो मुख्य आधार रहा, इसने जो है जो डोनाल्ड जो जिसका ये कंपनी था ट्विटर, उससे खरीदा और उसको भी बैन कर दिया, कहा ट्विटर पर नहीं। क्योंकि आपको एक बात और समझनी है कि ट्विटर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का है। आपको दुनिया में अपनी बात रखनी है, आपको प्राइम मिनिस्टर को अपनी बात रखनी है, किसी को भी, उसका माध्यम सिर्फ ये है ट्विटर। इसके अलावा आप कहीं पे भी अपनी बात रखेंगे तो वहां तक पहुंचेगी नहीं। ये एक सेफ और सुरक्षित साधन है। इसमें से वो आदमी है इसने देखा, इसने तलाक लिया, इसकी प्रेमिका ने ट्विटर पे साइट बनाई, इसने उसको ब्लॉक कर दिया, तुम निकल हमारी कंपनी है। उसी तरीके से इसने जो है डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका का राष्ट्रपति, उसको भी ट्विटर बैन कर दिया। सोचिए अपने देश के राष्ट्रपति को इतना ताकतवर आदमी है, ऐसे समझिए कि जो हमारे देश की इकोनॉमी है 3 ट्रिलियन की, हमारा जो पूरा देश की इकोनॉमी है उतने की संपत्ति इसके पास अकेले है। अब आप समझिए हमारे देश की इकोनॉमी के बराबर इसके पास संपत्ति है, इतना बड़ा ये आदमी है, सोचिए, ठीक है। तो ये है, आप आके अक्टूबर जो है ये जो डील होती है और फिर किस तरीके से इसका अधिग्रहण करता है और इसके बाद
जो है किस तरीके से कंपनी को पूरी तरीके से इसने जो है दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। देखिए ट्रंप, ये आदमी इससे मदद लेता है क्योंकि इसको चुनाव लड़ना है, ठीक है। और चुनाव के दौरान जब चुनाव आप लड़ेंगे, चुनाव की व्यवस्था को देखेंगे, चुनाव के सारे अधिग्रहण को इस आदमी ने संचालित किया। और जब ये ट्रंप चुनाव जीता, जैसे अभी ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच युद्ध हो रहा है, देखिए गेम समझिए, यहाँ पे ये आदमी सेंसेक्स के थ्रू ये पूरा गेम पलटता है पैसे के लिए, ठीक है। और 13,000 करोड़ रुपए इस आदमी ने ईरान और आज तक का जो युद्ध है 3 जुलाई तक का, उसके दौरान इस आदमी ने शेयर मार्केट से 13,000 रुपए करोड़ कमाए हैं, जो हमारे और आपके लिए देखने और समझने में बहुत कुछ दिखता है। वो पीछे बहुत बड़ी पॉलिसी होती है, जो बड़े बड़े लोग गेम खेलते हैं, हमारे आपके रडार की वो चीजें बाहर है, ठीक है। तो ये आदमी है एलोन मस्क, ठीक है, जिसका मकसद पूरी दुनिया पे राज करने का रहा। फिर उसके बाद जो है किस तरीके से एलोन मस्क पूरी दुनिया पे अभी चल रहा है। और देखिए एआई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से काम करता है, इसकी क्या प्रॉस्पेरिटी रही, किस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से पूरी तरीके से समाज को बदला। अभी प्रेजेंट टाइम पे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना हाई लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑर्बिट और सोलर पावर जैसी तकनीकों को अगर व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाए तो ये दुनिया अभूतपूर्व समृद्धि ला सकती है। एआई लगभग मुफ्त है, मुफ्त में एआई आजकल अब तो काफी आसानी से उपलब्ध भी है, ठीक है। तो टेस्ला जो है इसने कंपनी बनाई और इस तरीके से जो है पूरा ये अपने आप को समृद्ध किया। समझना ये है कि अगर आपने सपने देखे, देखिए ये जो एलोन मस्क है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके सपने किस लेवल के हैं और आपने सपने देखे हैं तो सपने को आप किस तरीके से पूरा कर रहे हैं। सोचिए कि एक आदमी जो एक कंपनी स्पेसएक्स, जिसमें पहला रॉकेट उसका असफल हो गया, दूसरा असफल हो गया, तीसरा भी हो गया, लेकिन वो आदमी लगा रहा। और जो आदमी लगा रहा है जीवन में, उसका मुख्य आधार यही है कि वो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। उसी में से एक रहे एलोन मस्क, जो अपनी कंपनी को दुनिया के सामने और अपनी इकोनॉमी, अपने पैसे को दुनिया के सामने काफी हाई मात्रा में और काफी बड़ी मात्रा में ले गए, जहां से लोग वापस नहीं लौट पाते, वहां से इसने करके दिखाया। इसीलिए दुनिया में नाम बनाना इतना आसान नहीं होता है। दुनिया आज, चूंकि इसके पहले एलोन मस्क के पहले एक व्यक्ति थे जो बहुत पैसा कमाया, उनका जो बिल गेट्स, ठीक है, बिल गेट्स जो है दुनिया में अभी इस समय क्या कर रहे हैं, बिल गेट्स इतना पैसा कमाए, अब वो दुनिया में भूखमरी और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब जरूरत से ज्यादा हुआ तो वो जो है अब वो पूरी तरीके से अफ्रीका और इंडिया और ऐसे पाकिस्तान, तमाम देशों में वो जहां गरीबी ज्यादा है वहां पे वो काम कर रहे हैं। एलोन मस्क उसी में से एक व्यक्ति रहा जो अपनी ईमानदारी के साथ साथ जो उसका काम रहा, थोड़ा सा रंगीन मिजाज का रहा, लेकिन जो है पूरी तरीके से जो है दुनिया पे इसका कब्जा आज भी बना हुआ है। क्योंकि जितनी बड़ी साइटें हैं, जितना, जैसे आप ट्विटर देख लीजिए, फेसबुक पहले इसने अधिग्रहण की करने की कोशिश की, लेकिन फेसबुक ये अधिग्रहण नहीं कर पाया। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्मों में से जो है ट्विटर, इसने जो है उसका अधिग्रहण किया और आज पूरी दुनिया, चूंकि ट्विटर पूरी दुनिया चलाती है, ट्विटर पे आप दुनिया में अपना किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं। ट्विटर ये एक माध्यम है जहां दुनिया में आप अपना मैसेज किसी को भी भेज सकते हैं, बाकी दूसरा ऐसा कोई माध्यम नहीं है जहां से आप आसानी से कहीं तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। तो ये मुख्य आधार रहा और किस तरीके से इस व्यक्ति ने अपनी पूरी कहानी को बदला। और उसके साथ साथ यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सामाजिक दृष्टिकोण से अगर आप अपने देश को बदल पाते हैं तो उसका एक आधार है बिजनेस। पूरी दुनिया बिजनेस के गेम में जो पूरा इसका एक सेक्टर रहा है, ठीक है। पूरी सोचिए कि जो अपने यहाँ नासा, जो पूरा नासा है, वो नासा जो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों का एक स्वरूप है, वो इस आदमी को अपना टेंडर देती है ताकि ये अपना स्पेसएक्स जो लॉन्चिंग व्हीकल है उससे ये लॉन्च कर सके। तब आप समझिए कि आदमी कितना ताकतवर है कि नासा जैसी कंपनी जो दुनिया के विशाल कंपनियों में से एक है, उसको उसने और उसका पूरे नासा ने इसको जो है टेंडर दिया हुआ है कि भैया हमारा ये जो है लॉन्चिंग व्हीकल आप देखिए। तो इस तरीके से इस आदमी की ताकत का अंदाजा यहां से आप आसानी से लगा सकते हैं। ये आधार रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। दुनिया में एक बात याद रखिएगा कि इलोन मस्क अभी आने वाले 10 से 20 साल तक दुनिया पे राज करने वाला है। ये मुख्य बात रही है आज की। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।